नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन। शंकु आप सभी जानते हैं। शंकु क्या होता है? ये शंकु हो गया। आपने आइसक्रीम खाई होगी, कोन वाली आइसक्रीम आप कोन बोलते हो। कोन का मतलब ही होता है शंकु। ये तिर्यक ऊंचाई होती है इसकी एल, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट एल। और ये होती है इसकी हाइट शंकु की, और ये होती है इसकी रेडियस। ये हो गई। अब अगर शंकु का आयतन की बात करूँ, जिसका आयतन होता है 1/3πr²h। लेकिन बड़ी बात यह कि आया कहाँ से? ये तो सभी बुक में मिल जाएगा, सभी क्लास में मिल जाएगा, सभी जगह मिल जाएगा कि शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h। ये सबको पता है, लेकिन ये आया कैसे? तो आज हम ज्ञात करेंगे कि ये फार्मूला कैसे बना। एक प्रैक्टिकल, छोटा सा प्रैक्टिकल है, उसके माध्यम से सीखेंगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। एक बार समझ लिया तो कभी नहीं भूलोगे, रटोगे तो थोड़े दिन याद रहेगा, खूब से खूब 1 साल याद रहेगा, भूल जाओगे। अगली वाली क्लास के लिए फिर वापस पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि उसको एक बार समझ ले, जिससे कि लाइफ टाइम आपको याद रहे। और भूल भी जाए तो आप खुद फार्मूला बना लो कि ये फार्मूला कैसे बनता है। तो आइए उसके बारे में समझते हैं। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने से पहले हमको सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। सभी जानते हैं, ये चीज़ सभी जानते हैं। और कैसा होता है वृत्त? ऐसा होता है गोल। ये केंद्र होता है, सेंटर बोलते हैं इसको रेडियस, r फॉर त्रिज्या। रेडियस, त्रिज्या, यही चीज़ होती है। पाई का मान पता ही है, पाई का मान क्या होता है? 22/7। ठीक है। अब कोई वृत्त है और मैंने बना दिया ये सिलेंडर। सिलेंडर मतलब बेलन। आपके घर में सभी के में सिलेंडर आता होगा, गैस सिलेंडर, एलपीजी, इंडियन, किसी का भी उसको बोलते हैं सिलेंडर। जो उसका आकार होता है उसका बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर मतलब कि बहुत सारे सर्कल एक के ऊपर 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 एक करके यहाँ तक चले गए, ऊपर तक। मतलब एक छल्लों से बना हुआ, सर्कल पर सर्कल, सर्कल पर सर्कल। तो इसकी भी रेडियस होती है, क्योंकि सर्कल होता है तो इसकी भी त्रिज्या r होती है। जो नीचे रहती है वो ऊपर रहती है, तभी तो सिलेंडर है। लेकिन अगर वो ऐसा बन गया कि नीचे से इतना बड़ा और ऊपर से इतना बड़ा, तो वो सिलेंडर थोड़ी रहा, फिर वो तो दूसरा कोई चीज़ है। तो नीचे और ऊपर की हाइट एक जैसी है तो वो एक स्टैंडर्ड सिलेंडर है। और ये उसकी क्या होती है? ऊंचाई। तो मैं अगर बोलूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और मैं बोलूँ कि इसका आयतन क्या होता है देखो, जो चीज़ 2 डायमेंशनल, द्विमीय होती है वो क्षेत्रफल निकलता है, जो त्रिविमीय होती है वो त्रिविमीय होती है, उसका आयतन निकालते हैं। तो आयतन निकालने के लिए अगर मैं इसको बांट लूँ, कैसे? छोटे छोटे स्क्वायर में, छोटे छोटे वृत्त में, छोटा 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 करके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बने इसमें। अब अपने को पता है कि प्रत्येक का वो क्या होता है? πr²। πr² होता है। तो अपन ये πr², 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 इनको सबको जोड़ते जाएंगे। लेकिन त्रिज्या तो सबकी सेम ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितनी बार है? जितनी इसकी ऊंचाई है, क्योंकि प्रत्येक ऊंचाई पे एक वो बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो अगर बेलन का आयतन बोलूं, ये सिलेंडर का वॉल्यूम बोलूं, तो वो होता है πr², क्योंकि वृत्त है सारे। और कितनी ऊंचाई उसकी? h, तो इसका आगे लगा देंगे h। तो ये अपना फार्मूला बन जाएगा πr²h। किसका? ये बेलन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये समझ में आ गया। अब एक प्रैक्टिकल होता है, आप खुद घर पे करके देखिएगा, या फिर आपने क्लास में पढ़ा होगा कि एक कोई समान ऊंचाई का सिलेंडर है। समान ऊंचाई मतलब h और इसकी r सेम है। किससे? कि एक अपने पास एक कोण है, इसकी भी हाइट होती है, इसको L बोलते हैं, इसको R बोलते हैं। तो अपने पास इसकी जो त्रिज्या है वो इसकी त्रिज्या के बराबर है, और जो इसकी हाइट है वो इसकी हाइट के बराबर है। दोनों चीज़ ले ली अपन ने। इसकी ऊंचाई बराबर, इसकी हाइट बराबर, इसकी रेडियस बराबर। तो अगर
इसका फार्मूला मैं पूछ रहा हूँ, इसका फार्मूला किसी को नहीं पता, और यही तो अपन सीखना है कि ये फार्मूला होता है क्या है इसका आयतन का, शंकु का आयतन होता है क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अगर मैं इसको रेत से भर दूँ, ये मैंने एक शंकु है, इसको रेत से भर दिया पूरा, इसको डाला किस में, ये अपना जो सिलेंडर है इसमें, तो ये यहाँ तक भर गया। दूसरी बार फिर डाला मैंने तो ये यहाँ तक भर गया। तीसरी बार फिर डाला मैंने तो ये पूरा भर गया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि अगर समान ऊंचाई का और समान त्रिज्या का एक बेलन है और एक शंकु है, एक सिलेंडर है और एक कोन है, उसको अगर 3 बार फिलअप करेंगे, 3 बार पूरा भरेंगे तो वो सिलेंडर पूरा भर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा भर जाएगा, इसका मतलब कि जो इसका आयतन है वो शंकु के आयतन का कितना होता है, 1/3। 1/3 कैसे कि इसको जब 3 बार भरेंगे, इसको अपन ने 3 बार भरा, जब ये पूरा भरेगा तो ये इसका 1/3 हो गया ना। तो अपने को पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, ये अपने को पता है 1/3 है, इसका 1/3 है, और क्या लिखा जाएगा πr²h। तो ये किसका आयतन आ गया। आई होप आपका मेन पर्पस था कि आप भूलो नहीं। कैसे नहीं भूलो कि जो आयतन होता है बेलन का वो 1/3 होता है किसका, शंकु का, या इसका 3 गुना ये होता है। अगर सिलेंडर का बोल दे कि वह समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का सिलेंडर है तो उसका बताए तो उसमें 3 का गुना कर दो, कि जैसे कि अपने को कौन का आयतन आ गया अपना 34। अब बोल दे कि यही हाइट है, सेम हाइट है और सेम त्रिज्या है, तो इसका बताइए, तो इसमें 3 का गुना कर दो तो अपने का सिलेंडर का आ जाएगा। और अपने को बोल दे कि कोई बेलन है, उसका आयतन है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 210 सेंटीमीटर है क्यूब। अपने को बोल दे कि इसका आयतन निकालिए, किसका, कि समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का शंकु है, तो इसमें क्या 3 का डिवाइड कर देंगे तो ये 70 आ जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो अपना शंकु होता है वो बेलन का, कौन से बेलन का, कि समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का बेलन का 1/3 होता है। और बेलन का क्या होता है आयतन, 1/πr²h। और πr² कहाँ से आया कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल है, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो ऐसे कितने बेलन हो गए, कितने अपने पास सर्कल हो गए, h ऊंचाई तक, तो इसमें h का गुणा कर दिया तो अपने पास इसका पूरा आयतन आ गया। और इसका 1/3 क्या होता है, शंकु का। तो सीधे शब्दों में बोलूं तो सीधा अपने को ये याद रखना है कि बेलन का आयतन शंकु का आयतन का 1/3 होता है। इसका 1/3 होता है ये, और इसका 3 गुना होता है ये। अगर ये मान लो x है तो ये 3x होगा, और ये अगर 9x है तो ये 3x होगा। क्यों, क्योंकि 1/3 और ये 3 गुना। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि शंकु का आयतन बहुत इजी है। सीधे अगर शब्दों में बोलूं तो वो होता है πr²h 1/3। ये किसका होता है, शंकु का आयतन। तो इसको रटना नहीं है, समझना है। समझना कैसे, आपको बता दिया कि आप डायग्राम से समझिए। कोई सा भी क्वेश्चन करने से पहले डायग्राम बनाइए कि ये सिलेंडर होता है, ये ऐसा शंकु होता है, ये सर्कल होता है, ये अपना वर्ग होता है, ये अपना आयत होता है। तो ऐसे करोगे तो क्वेश्चन जल्दी समझ में आएंगे, और सीधे रटोगे, याद रहेगा कुछ दिन, बाकी बाद में भूल जाओगे। तो ये सीधा आप समझ गए कि शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो शंकु का हो जाएगा 1/3 πr²h। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।